नमस्कार, मैं हूँ वेदिका, बॉडीवर्स में आपकी साथी। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आपका स्वागत है। आप एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। 13 वर्षों का अनुभव है आपको और सुना है सैकड़ों पेशेंट्स को आपने न्यूरोथेरेपी से ठीक किया है। आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इंसोम्निया पर, यानी नींद ना आने की समस्या। ये भारत में काफ़ी आम है। हमारा मकसद है इंसोम्निया को समझना और ये जानना कि न्यूरोथेरेपी कैसे एक असरदार और वैकल्पिक तरीका हो सकता है और शायद इससे हमारे हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को भी कम करने में मदद मिले। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इंसोम्निया आखिर है क्या, और हाँ, ये भारत में इतना फैला हुआ क्यों है। बिल्कुल। देखिए, इंसोम्निया एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है। इसमें दिक्कत क्या होती है कि या तो सोने में मुश्किल होती है या सोए रहने में, कभी-कभी दोनों। मतलब व्यक्ति थका हुआ महसूस कर रहा है पर सो नहीं पा रहा, या फिर रात में बार-बार आंख खुल जाती है, सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं और उठने पे फ्रेश नहीं लगता बल्कि थकान महसूस होती है। ये एक्यूट भी हो सकता है, मतलब कुछ दिन या हफ्ते, या फिर क्रॉनिक, जो महीनों या सालों तक चल सकता है। अच्छा। और भारत की बात करें तो हाँ, ये काफी आम है। एक अनुमान है कि लगभग 19.5% भारतीय आबादी इससे प्रभावित है। 19%? जी। और महिलाओं में ये थोड़ा ज्यादा देखा गया है, करीब 22.2%। पुरुषों में ये 16.9% के आसपास है। उम्र के साथ ही बढ़ता भी है। और हाँ, अगर किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी दिक्कतें हैं तो उनमें इंसोम्निया और भी आम हो जाता है। कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स में 51.4% तक। वाह, आधे से ज्यादा। जी। और उत्तरी भारत के बुजुर्गों में करीब 42.9% तक इंसोम्निया के लक्षण पाए गए हैं। ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। मतलब लगभग हर 5 में से एक भारतीय को नींद की ठीक से ना आने की समस्या है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और कोई कैसे पहचाने कि उसे इंसोम्निया है? हाँ, कारण कई हो सकते हैं। देखिए, कुछ तो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे क्रॉनिक पेन, मान लीजिए आर्थराइटिस या फाइब्रोमाइल्जिया का दर्द। हाँ, दर्द में नींद कहाँ आती है? बिल्कुल। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एसिड रिफ्लक्स या आईबीएस। सांस लेने में दिक्कत वाले डिसऑर्डर्स जैसे एस्थमा या स्लीप एपनिया, या फिर पार्किंसंस या अल्जाइमर्स जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये सब भी कारण हो सकते हैं। जी। फिर साइकोलॉजिकल कंडीशंस का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई पुराना ट्रॉमा। कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो नींद उड़ा सकती हैं। दवाइयाँ भी? हाँ, जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या हाई ब्लड प्रेशर और एस्थमा की कुछ दवाएं। ओह। और फिर आती है हमारी लाइफस्टाइल। सोने से ठीक पहले कैफीन या अल्कोहल लेना। अनियमित स्लीप स्केड्यूल, मतलब कभी भी सोना कभी भी जागना। हाँ, ये तो आजकल आम है। बिल्कुल। खराब स्लीप एनवायरनमेंट भी एक कारण है, जैसे असहज मैट्रेस या कमरे में शोर या तापमान सही ना होना, सोने से पहले भारी भोजन करना या दिन में फिजिकल एक्टिविटी की कमी। और हाँ, एज के साथ भी स्लीप पैटर्न्स बदलते हैं। तो ये तो हुए कारण, और लक्षण कैसे पहचाने? लक्षणों की बात करें तो सबसे मुख्य है सोने में कठिनाई होना। ठीक है। रात में बार-बार जागना और फिर वापस सोने में मुश्किल आना। सुबह बहुत जल्दी आंख खुल जाना। और दिन भर कैसा महसूस होता है? दिन में थकान महसूस होना, बहुत ज्यादा। कंसंट्रेट करने में कठिनाई होती है। मूड में बदलाव दिखते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, एंजाइटी या डिप्रेशन। टेंशन, हेडेक्स भी हो सकते हैं। और यहाँ तक कि पेट से जुड़ी समस्याएं, जैसे नौजिया, स्टमक क्रैम्प्स या डायरिया भी इंसोम्निया के लक्षण हो सकते हैं। बाप रे, मतलब नींद ना आने का असर पूरे बॉडी पर पड़ता है। हाँ। तो अब आते हैं न्यूरोथेरेपी पर। ये इस सिचुएशन में कैसे मददगार साबित हो सकती है? ये काम कैसे करती है? देखिए, न्यूरोथेरेपी इंसोम्निया के इलाज में बहुत प्रभावी है। हाँ। इसका मुख्य फोकस होता है माइंड को शांत करने पर। अच्छा। ये बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल्स को नेचुरली बढ़ाने में मदद करती है। सेरोटोनिन? हाँ, सेरोटोनिन एक बहुत जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हाँ। जो हमारी नींद से जुड़ा है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो जब रिलैक्सेशन को बढ़ावा मिलता है और स्ट्रेस कम होता है, हाँ। तो नींद की क्वालिटी अपने आप सुधरने लगती है। न्यूरोथेरेपी एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाती है, मतलब ये सिर्फ लक्षण नहीं देखती, पूरे सिस्टम को देखती है। इसमें गट ब्रेन कनेक्शन का खास ध्यान रखा जाता है। गट ब्रेन कनेक्शन मतलब पेट और दिमाग का कनेक्शन। जी हाँ, हमारा पाचन तंत्र और हमारा ब्रेन सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अगर किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है, मान लीजिए आईबीएस या एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, तो उसका असर नींद पर जरूर पड़ेगा। न्यूरोथेरेपी
पाचन सुधार कर भी नींद को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। एक और अहम चीज है एड्रीनल रेगुलेशन। एड्रीनल हमारा फाइट और फ्लाइट हार्मोन है जो स्ट्रेस में निकलता है। हाँ। सामान्य तौर पर ये सुबह हाई होता है और रात में लो होना चाहिए। लेकिन अगर रात में एड्रीनल लेवल्स हाई रहें, स्ट्रेस के कारण या किसी और मेडिकल कंडीशन के कारण, तो ये नींद में बाधा डालता है। जैसे हार्ट रेट बढ़ जाता है, एंग्जाइटी महसूस होती है। अच्छा। न्यूरोथेरेपी में एड्रीनल ट्रीटमेंट होता है जो उसके फंक्शन को स्ट्रीमलाइन या कहिए नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। दैट्स फैसिनेटिंग। मतलब न्यूरोथेरेपी सिर्फ लक्षणों पे नहीं बल्कि जड़ पर काम करती है। बिल्कुल। और वो भी बिना दवाओं के। ये तो एक बहुत बड़ा फायदा है, खासकर लॉन्ग टर्म में हेल्थ के कॉस्ट्स बचाने के लिहाज से भी। बिल्कुल सही। ये एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो दवाओं पर निर्भरता कम कर सकती है। बॉडीवर्स में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे किसी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ 8100340081। ऐसी ही जानकारीपूर्ण हेल्थ अपडेट्स के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए साझा करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में आपकी मदद कर रहा है। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।